क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, न्यू बुक चैप्टर 1 कम्प्लेक्स नंबर की हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी ने ये लाजमी देखना, आप बहुत ही इजी वर्डिंग में करेंगे। तो आपके पास क्या सब्स्टिट्यूट कीजिए और a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखिए। तो सबसे पहले आपको मैं कम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा इनको दिखाऊं। तो कम्प्लेक्स नंबर बच्चे हमारे पास ये लिखा है कि ये a प्लस बी योटा की फॉर्म होता है। a जो है वो रियल पार्ट होता है, b क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। अब पार्ट वन की जब चलता है तो पार्ट वन आपके पास क्या 2 प्लस 5 होता है। प्लस 3 माइनस 3। अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल में प्लस करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में क्या करना है, प्लस करना है। रियल को रियल में प्लस किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी में प्लस किया। 2 प्लस 3 5। इनमें से ये का कामन लिया तो क्या रहेगा 5 माइनस बी होगा। तो ये इसका क्या होगा आंसर आपके पास। पार्ट टू की तरफ चलते हैं। तो पार्ट टू में बच्चों आपके पास है 16 माइनस 3 होगा प्लस 9 प्लस 2 आएगा। रियल पार्ट को रियल में प्लस करेंगे 16 जमा 9 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। 16 जमा 9 25 माइनस 3 आयोटा माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। तो ये आ गया माइनस आयोटा इक्वल टू ये इसका क्या है आंसर। तो आप थ्री की तरफ चलते हैं। 9 माइनस 2 आयोटा अब माइनस आ गया तो हमने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल में से माइनस करना है। 9 में से 7 को माइनस किया और माइनस 2 आयोटा में से माइनस किया माइनस 3 आयोटा को। 9 में से 7 निकाले तो 2 माइनस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस 3 आयोटा। तो 2 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1। तो ये आ गया 2 प्लस आयोटा। ये इसका क्या होगा आंसर। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। तो बच्चे पार्ट 4 में आपके पास है 11 प्लस 9 होता है माइनस 9 माइनस। तो 11 में से 9 का माइनस करना है और 9 आयोटा में से माइनस करना है माइनस 7 आयोटा को। 11 में से 9 निकाले 2 प्लस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। 2 प्लस 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा। तो 9 प्लस 7 16 तो प्लस 16 आयोटा। तो इसका क्या है आंसर। पार्ट 5 की बात चलते हैं। 3 प्लस 4 होता है 2 माइनस 3 आयोटा। क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बच्चों दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई अलामत नहीं है। जब कोई अलामत ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, याद रखना आपने। ठीक है, तो अब इसे किस तरह से देते हैं, पहले एलिमेंट को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरी ब्रैकेट के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 3 टू द 6 माइनस 3 टू द 9 आयोटा प्लस 4 टू द 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 टू द 12 आयोटा। तो 6 है माइनस 9 प्लस 8 आयोटा तो माइनस आयोटा। तो माइनस 12 आयोटा स्क्वायर बच्चे फेमस रिजल्ट है। आयोटा स्क्वायर किसकी कलर -1। तो ये गया -1। 6 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 12। तो 12 प्लस 6 18 माइनस आयोटा। तो ये इसका क्या है आंसर। तो यह पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। खाना में सही होता
3 माइनस 4 आयोटा। ब्रैकेट के पहले एलिमेंट को दूसरी सारी ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट के दूसरे एलिमेंट को दूसरी सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। 3/16 माइनस 5/20 आयोटा माइनस 3/6 आयोटा माइनस 1 प्लस 4/8 आयोटा स्क्वायर। सेम टू रिजल्ट आयोटा स्क्वायर किसकी तरह -1 तो 15 -20 -6 तो -20 -6 इसके ऊपर -26 तो -26 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 पीपल तो 15 -26 आयोटा प्लस माइनस 8 1 8 तो 15 में से 8 का माइनस करें, 15 में से 8 का माइनस करें तो क्या आ गया आपके पास 7 तो 7 -26 आयोटा तो ये इसका क्या है आंसर। पार्ट 5 की तरफ 6 की तरफ चलते हैं, सॉरी पार्ट 7। 3 - 5 आयोटा डिवाइड 2 - 4 आयोटा। अब अच्छा डिवाइड थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर आपके पास इस तरह ओवर में लिखा है या इस तरह लिखा है 6 डिवाइड 2 तो दोनों का जवाब 3 ही आता है। यानी हम फ्रैक्शन का मतलब क्या लेते हैं कि आपके पास ओवर है तो हम इस ओवर में लिखेंगे 3 - 5 आयोटा ओवर 2 - 4 आयोटा। लास्ट टाइम भी बताया था कि जब इसका क्या है ओवर में आपके पास इमेजिनरी हिस्सा आ रहे तो हम इसे रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए इसी की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले के साथ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बच्चे इनको करें तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 4 आयोटा के साथ, फिर -5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 4 आयोटा के साथ ओवर एक दफा माइनस एक दफा प्लस है तो बच्चे फॉर्मूला था आपके पास, अगर दो नंबर एक दफा माइनस में है एक दफा प्लस में हो तो हम इसे लिखते हैं a² - b² के फॉर्म में। इसे भी लिखेंगे a² माइनस 3/6 प्लस 3/4 आयोटा माइनस 5/10 आयोटा प्लस माइनस 5/20 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। तो 6 + 12 में से 2 निकालना 12 में से 10 - 4 कितना आ गया 2 तो +2 आयोटा माइनस 20 आयोटा स्क्वायर से मतलब डेल्टा पहले भी बात किया -1 की फल तो ये आ गया -1 और -16 आयोटा स्क्वायर -1 की फल 6 + 2 आयोटा -1 + 21/20 ओवर 4 -1 + 16 6 में 20 प्लस किया 26 + 2 आयोटा ओवर 16 में 4 प्लस किया तो 20। अब क्या करना है हमने ये जो डिनोमिनेटर में है इसे रियल पार्ट के साथ सेपरेट करना है और इसे इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या करना है सेपरेट करना है। तो 26/20 26 ओवर 20 किसके कल आ गया 13/10 13/10 प्लस 2/10 2 किसके इक्वल आ गया 1/10 के इक्वल आयोटा। तो ये इसका क्या है बच्चे आपके पास
आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 8। तो पार्ट 8 में है 5 प्लस 2 आयोटा टी बाई 6 माइनस 3 आयोटा। और डिवाइड का मतलब क्या है बच्चे की, आपने इसे ओवर में लिखना है, 6 माइनस 3 होता। तो इसे हमने रैशनलाइज करना है, तो 5 प्लस 2 होता और 6 माइनस 3 होता। नीचे वाले का कार्डियल लिया, अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इनका मल्टीप्लाई करें, पहले भी ऐसे के पहले एलिमेंट को 5 को 6 का 3 होता तो मल्टीप्लाई, उसके बाद 2 होता को 6 का 3 होता समझ ओवर। यहाँ पे देखो पूरे एक दफा माइनस हो रहा है प्लस है, सामने ये बाकी तो एक दफा माइनस हो रहा है प्लस है, 50 को होता है माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 50 का लगा 6 का स्क्वायर माइनस 3 होता का स्क्वायर, 5 प्लस 5 15 होता प्लस 6 2 12 होता प्लस 3 2 6 होता स्क्वायर ओवर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता स्क्वायर 30 प्लस 15 में 12 प्लस करें तो 15 में 12 प्लस किया तो किसकी कल आ गया 27 प्लस 6 अयोटा स्क्वायर करना तो रिजल्ट पीछे भी किया है, तो अयोटा स्क्वायर बच्चे किसकी कलम -1 और इसकी जगह पे आ गया -1 ओवर 16 36 माइनस 9 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 तो 30 माइनस 27 आएगा प्लस माइनस -6 ओवर 36 -1 प्लस 9। इसमें से 6 निकालें तो 24 माइनस 22 आएगा ओवर 36 में 9 प्लस किया तो 36 में 9 हमने प्लस किया किसके के लगे 45। तो हमने क्या करना इसे रियल पार्ट के साथ जो डिनोमिनेटर है उसे सेपरेट किया और इमेजिनरी पार्ट में जो है 24 over 45 24 over 45 इससे इक्वल आ गया 8 और 15 माइनस 27 और 45 तो 27 over 45 इससे इक्वल आ गया 3 और 5 तो -3 over 5 आएगा। तो ये इसका आपके पास क्या है आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, दिए गए हर कम्प्लेक्स नंबर का जमीन मकरूज में लिंक करें। अब आप लोगों को जमीन मकरूज के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर इसे हम बोलते हैं आदिति इनवर्स। ये नंबर में से एग्जाम्पल देना, अगर आपके पास कोई नंबर है 5, इसमें से हम क्या माइनस करें जवाब 0 है, तो ऑब्वियसली 5 में से 5 माइनस करें तो जवाब क्या आएगा 0 आएगा। कोई और नंबर है स्क्वायर मैंने 10 लिया है, तो 10 में से क्या माइनस करेंगे जवाब 0 है, तो 10 में से 10 को माइनस करेंगे जवाब कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट हो गया, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 3 प्लस 2 होता, सबसे पहले लेट कर लेंगे हम कि ये जो है z के इक्वल है 3 प्लस 2 होता। इसके बाद हमें ये लिखना है कि डी एडिटिव
इनवर्स ऑफ जेड इज माइनस जेड, यानी जेड का जो है वो जितनी इनवर्स किसके इक्वल है, माइनस जेड की इक्वल है, तो माइनस जेड इक्वल माइनस इंटू जेड किसके इक्वल है, 3 + 2 ही होता है, बाकी की रहा माइनस अंदर वाले नाम पे, तो डी तो -3 -2 ही होता, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा 4 - 3 होता है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, ये जेड के इक्वल है, 4 - 3 होता है। इसके बाद ये बताएंगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज माइनस जेड, यानी जो जेड का एडिटिव इनवर्स है वो माइनस जेड के इक्वल है, तो माइनस जी किसके इक्वल है, माइनस इंटू 4 - 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल, -4 + 3 आयोटा, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। पांच की तरफ चलते हैं, 5 - 7 होता, सबसे पहले लेट करेंगे, ये किसकी इक्वल है, जेड के, 5 - 7 आयोटा, लिखेंगे भी एडिटिव इनवर्स और जेड इज माइनस जेड, यानी इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस ही होगा, तो माइनस जेड इक्वल माइनस इंटू 5 - 7 आयोटा, तो -5 -1 + 7 आयोटा, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, -3 + 5/4 आयोटा, तो सबसे पहले लेट करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड के इक्वल है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज माइनस जेड, तो इसका नेगेटिव जेड मालूम करेंगे, तो -2/3 + 5/4 आयोटा, तो ये माइनस है, ये प्लस में हो गया, ये प्लस है तो ये किस में हो गया, माइनस में हो गया, ये इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो लिखूं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 3 और 4, और ये बिल्कुल आसान अल्फाज में करेंगे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है और समझना है अच्छे से। तो लेक्चर आपका है 4, एक्सरसाइज जो है 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिए गए है कॉम्प्लेक्स नंबर का जल्दी मकूस मालूम करें। तो नंबर 1 है 4 + 5 आयोटा, सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड करना है तो ये किसी नंबर जेड के इक्वल है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो आपके पास होगा 1/4 + 5 आयोटा। अब ओवर में है तो हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1 को 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ओवर 4 + 5 आयोटा को 4 - 5 आयोटा को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही नंबर आता है, ये आपने याद रखना है। अब एक दफा प्लस एक दफा माइनस है तो रिजल्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपके पास कोई नंबर एक दफा प्लस में आ जाए एक दफा माइनस में आ जाए, हम उसे लिखते हैं a² - b² की फॉर्म में, तो हम उसे लिखेंगे 4² - 5 आयोटा का स्क्वायर, तो 4 - 5 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। हमने अगर एक और रिजल्ट पढ़ा है तो जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 की इक्वल है, तो 4 - 5 आयोटा ओवर 16 - 25 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल,
तो 4 - 5 आयोटा ओवर 16 -1 प्लस 25। तो 16 में 25 प्लस करें 4 - 5 आयोटा ओवर 16 प्लस 25 किसकी इक्वल है 41। अब रियल पार्ट के नीचे हमने सेपरेट किया और इमेजिनरी पार्ट के नीचे हमने सेपरेट कर लिया। ये रखे हैं आंसर। पार्ट टू की तरफ चलते हैं। तो पार्ट टू में आपके पास है 6 + 2 आयोटा। सबसे पहले हम लेट करेंगे ये किसी नंबर जेड की इक्वल है 6 + 2 आयोटा। हमने जेड का इन्वर्स लेना है तो ये किसके इक्वल होगा 1/6 + 2 आयोटा। हमने मल्टीप्लाई किया इसी के कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी कर दिया। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 6 - 2 आयोटा के साथ और नीचे मल्टीप्लाई किया 6 + 2 आयोटा को 6 - 2 आयोटा के साथ। तो 1 को मल्टीप्लाई करके आ गया 6 - 2 आयोटा। एक दफा प्लस एक दफा माइनस है दोनों से डेल्टा। अगर एक दफा प्लस एक दफा माइनस है किसके इक्वल है इसका माइनस दूसरे साथ में आयोटा से किसके इक्वल है -1 के। तो हम इसे लिखेंगे 6 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। तो 6 - 2 आयोटा ओवर 6 का स्क्वायर 36 -2 स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। तो 6 - 2 आयोटा ओवर 36 - 4 आयोटा स्क्वायर की जाते -1। तो 6 - 2 आयोटा ओवर 36 - 4 इंटू -1 इसके इक्वल 40 ओवर 40। तो हमने क्या किया 60 ओवर में 40 सेपरेट किया और 2 पे 40 अलग कर लिया। तो मैं डिवाइड करें 6 ओवर 40 किसके इक्वल आएगा 3/20 माइनस अब 2/40 करें तो 2 1/20 तो -1/20 आयोटा। तो ये इसका क्या होगा आपके पास आंसर होगा। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। 7 - 3 होता है। तो सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे ये जेड के इक्वल है। अब जो इसका इन्वर्स है वो किसके इक्वल होगा 1/7 - 3 आयोटा के इक्वल। अब इसीलिए कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 7 + 3 आयोटा ओवर एक दफा माइनस एक दफा प्लस दोनों से रिजल्ट है 1 से -20 स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया 7 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। तो 7 + 3 आयोटा ओवर 7 का स्क्वायर बचे 49 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। तो 7 + 3 आयोटा 49 -9 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1। तो यहाँ पे -1। तो 7 + 3 आयोटा ओवर 49 - 7 इंटू -1 इसके इक्वल आ गया 56। तो हमने क्या किया 7/56 + 3/56 आयोटा। तो 7/56 1/8 प्लस 3/56 3/56। तो इसका आ गया 3/56 आयोटा। तो ये इसका क्या है आपके पास आंसर। पार्ट 4 की तरफ हम बढ़ सकते हैं।
तो पार्ट 4 में बचा आपके पास है 5 स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा। तो सबसे पहले हम यह तो करेंगे ये किसी नंबर z की इक्वल है। उसके बाद जो इसका इन्वर्स है वो आपके पास z इन्वर्स होगा और किसके इक्वल होगा 1/√5 माइनस 4 आयोटा। हमने इसी के कॉन्जुगेट से क्या करना है मल्टीप्लाई और उसी से क्या करना है डिवाइड। 1 को 5 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा के साथ। तो 1 का मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा ओवर एक दफा माइनस एक दफा प्लस लेना से रिजल्ट है। अगर एक दफा माइनस एक दफा प्लस है तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो क्या आ गया 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा ओवर ये से कट गया 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल तो 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 आयोटा ओवर 5 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर के बराबर -1। तो 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 आयोटा ओवर 5 माइनस 16 इंटू -1 इसके इक्वल आ गया 21 ओवर 21। तो हमने क्या किया इसे 5 के रूट के ओवर में सेपरेट किया और 6 के ओवर में क्या किया सेपरेट कर लिया। 5 के रूट ओवर 21 प्लस 6 ओवर 21 किया करें 6 ओवर 21 तो किसके इक्वल आ गया 2 ओवर 7 प्लस 2 ओवर 7 आयोटा। तो ये इसका क्या है 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है अगर V1 V2 और V3 की वैल्यू हो तो वेरिफिकेशन करनी हमने। वेरिफिकेशन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो Z1 प्लस Z2 Z2 प्लस Z1